ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगा। तो पाकिस्तान वापस आने के बाद 2018 से स्टार्ट कर दिया। 1 टन यानी कि 1000 केजी सीमेंट बनाने में 850 केजी के अराउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है। और ये रिएक्टिव जो ना पोजोलानिक रिएक्शन होता है इसके अंदर, और उससे जो है ना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। असल में ये 10 टाइम्स जो है ना वो बेहतर काम करेगी। नाज़रीन, सीमेंट इंडस्ट्री दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में बड़ा हिस्सा डालती है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। लेकिन अब इस हवाले से एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मटीरियल साइंटिस्ट की एक टीम ने इस मसले का एक हैरत अंगेज हल निकाल लिया है। एनईडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक जमील और उनकी टीम ने एक ऐसा माहौल दो सीमेंट तैयार किया है जो ना सिर्फ सस्ता है कंपैरेटिवली, बल्कि आम सीमेंट के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा पायदार भी है। बिल्कुल जनाब, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमेंट की तैयारी में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराजात और अखराज में 40% तक कमी मुमकिन हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा ये सीमेंट गर्मियों में इमारतों को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखेगा, जबकि समंदरी इलाकों में सरिये को जंग लगने से भी बचाएगा। यानी एक सस्ता, पायदार, माहौल दोस्त हल है ये। तो ये इनकलाबी सीमेंट कैसे तैयार किया गया, आम सीमेंट से किस तरह मुख्तलिफ है, और क्या ये सीमेंट तमाम मयारात पर पूरा उतरता है, ये सब कुछ जान लेते हैं हमारे मेहमान से ही। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर तारिक जमील साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये माहौल दो सीमेंट बनाने का ख्याल आपको आया कैसे, और इस पर काम करने का आगाज कब हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। और बेसिकली काम का आगाज़ जो है वो 2017 में हुआ, और वो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं यूएस में था, पीएचडी के सिलसिले में वहाँ गया हुआ था, और मेरा जो पीएचडी का अच्छा खासा पोर्शन है वो सीमेंट रिलेटेड रिसर्च है। अच्छा। तो वहाँ से मेरा कनेक्शन एक और स्विस यूनिवर्सिटी जो कि EPFL कहलाती है, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से मेरा फिर राब्ता जो है वो डेवलप हुआ। और फिर मैंने वहाँ पे उनके साथ वर्किंग स्टार्ट करी। 2018 में जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो आई वॉज लुकिंग लाइक कि कुछ नया जो है ना वो किया जाए पाकिस्तान में। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगा। तो फिर मैंने ये काम पाकिस्तान वापस आने के बाद 2018 से स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, आपकी सोच को सलाम कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहा, बाहर की स्टडी को आपने यूज़ किया फॉर द पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि ये सीमेंट रवायती सीमेंट से कितना मुख्तलिफ है, और इसमें ऐसी कौन सी मुनफरिद खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं जो इसे पायदार बनाती हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस सिलसिले में मेरे पास कुछ सैंपल्स भी हैं। ये अगर आप देखें तो ये एक काली सीमेंट का सैंपल है, और ये OPC कहलाती है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको OPC या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। इसको बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड बेतहाशा निकलती है, और 1 टन यानी कि 1000 केजी सीमेंट बनाने में 850 केजी के अराउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है। और ये ओवरऑल ग्लोबली 5% जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है सीमेंट सेक्टर। खाली सीमेंट प्रोडक्शन से 5% माहौलियाती आलूदगी जो है वो कंट्रीब्यूट होती है इस सेक्टर से। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इसकी कुछ फॉर्मुलेशंस को जो है ना वो प्रिंसिपली चेंज करें, और जो इसका केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से लाइम स्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, उसको जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत थी। तो इस सिलसिले में जो है ना पहले से बहुत अरसे से जो है वो ब्लेंडेड सीमेंट्स का इस्तेमाल था। लोग फ्लाई ऐश, नेचुरल पोजोलाना और इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स जो है इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो मटेरियल्स थे, अल्टरनेट मटेरियल्स थे या सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल थे, ये मिकदार में इतने नहीं थे कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो फिर स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ये इनिशिएट किया गया कि इसमें कैल्साइन क्ले जो है वो डाली जाए। ये कुदरती क्ले है जो कि ज़मीन में मौजूद होती है, और ये एक लो ग्रेड क्ले होती है। इसकी जो हाई ग्रेड क्ले है वो टाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है करके नेचुरल सीमेंटिशियस मटेरियल को मिलाकर जो सीमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वही आ रही है जो रेगुलर सीमेंट की है। इससे पहले जितनी भी ब्लेंडेड पायदारी जो है वो वही है। डॉक्टर साहब, जरा ये भी बताइएगा कि गर्मियों में ये सीमेंट किस तरह से इमारतों को ठंडा रखेगा और सर्दियों में किस तरह से गर्म रखेगा, ये भी जरा बताइएगा, ये किस तरह फंक्शन करेगा? अच्छा, ये इसका असल में बेसिक जो है ना वो फ़ायदा नहीं है, और ये इतना इंटेंस भी नहीं है मेरे ख्याल से। जो है ये ज़्यादा जो है वो चल पड़ा है। असल में जो इसका जो मेन फ़ायदा है वो इसकी इको फ्रेंडली नेचर है। ये जब बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो कम इसका अखराज होगा,
और साथ में ये जो सीमेंट है ये तकरीबन 25% जो है वो सस्ती बनाई जा सकती है। तो एक तरह से विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन है, जिसमें एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, एंड यूजर को भी फायदा होगा, और सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो बना रहे हैं उनके मार्जिन में भी जो है ना वो बढ़ने का इजाफा है। तो ये एक काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, ये भी बताइएगा इस सीमेंट की तैयारी में कौन सा खाम माल इस्तेमाल किया जा रहा है और जाता है, और क्या ये पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब है? बिल्कुल ज़बरदस्त। ये मेरे पास जो है वो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, ये कैल्साइन क्ले कहलाती है। ये क्ले नेचुरली अवेलेबल है जी। और इसको जब हम हीट अप करते हैं, भट्टी में पकाते हैं, तो ये कैल्साइन कर जाती है और रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, इसके साथ जो है वो रॉ लाइमस्टोन जो है वो डलता है। रॉ लाइमस्टोन यानी कि चूना जो है वो साथ में इसके साथ मिलाते हैं, और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इन एडिशन टू दी OPC, जब ये सारे के सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो LC3 सीमेंट या कैल्साइन क्ले सीमेंट बनती है। और ये रिएक्टिव जो ना पोजोलानिक रिएक्शन होता है इसके अंदर, और उससे जो है ना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है असल में। तो ये स्ट्रेंथ के हवाले से सेम इसकी स्ट्रेंथ है, OPC और LC3 की स्ट्रेंथ सेम है, और ड्यूरेबिलिटी हवाले से ये 10 टाइम्स जो है ना वो बेहतर काम करेगी। ठीक है, और ज़्यादा पायदार है 10% आम सीमेंट के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सीमेंट के, आपने बताया कि 25% सस्ता है जो मौजूदा सीमेंट है, तो इसके लिए कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को, या जो मौजूदा उनके पास सिस्टम चल रहा है उस पर भी इसको तैयार किया जा सकता है? हाँ, ये इस प्रोजेक्ट की एक सेकंड ब्यूटी है। ये मौजूदा जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर रहते हुए बनाई जा सकती है, और उनमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मॉडिफिकेशन कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होंगी। और वो कम इन्वेस्टमेंट से उन सीमेंट प्लांट्स की सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी। इसके लिए कोई नया सीमेंट प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, और मौजूदा सीमेंट प्लांट्स पे ये सीमेंट बनाई जा सकती है विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। एक छोटी जो है वो भट्टी एक और लगानी पड़ेगी जो कि क्ले को कैल्साइन करेगी, और बाकी जाहिर सी बात है दरमियान में जो है ना वो लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये मौजूदा सीमेंट प्लांट्स पर बनाई जा सकती है। जहाँ तक खाम माल की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, तो ये पूरे पाकिस्तान में जो है इसके रिजर्व्स मौजूद हैं। और जब हमने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने काम ही इस पे किया कि पाकिस्तान के जगह जगह से हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, और हमारा जो पूरे प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फोकस था वो यही था कि मौजूदा सीमेंट प्लांट के करीब ये रिजर्व्स अवेलेबल हों, क्योंकि लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है ना बड़ी ज़्यादा होती है रॉ मटेरियल्स की ना। तो अगर ये रिजर्व्स सीमेंट प्लांट्स के आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं, तो ये रिजर्व्स जो है उन सीमेंट प्लांट्स के लिए कारआमद हैं। इससे अगर दूर हैं तो फिर इनको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी सारा जो है वो फ्यूल भी लगेगा और ईंधन लगेगा, जिसकी वजह से ये सीमेंट वहाँ से महंगी हो सकती है। तो खैर बहरहाल हमने बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनके करीब ये क्ले रिजर्व्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब आपके वक्त का, और यकीनन बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है और बड़ा फ़ायदा हो सकता है इसमें यूज़र का भी, मैन्युफैक्चरर्स का भी।